नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान जारी। मतदाताओं में खासा उत्साह। दिन के 11 बजे तक 29.31% मतदान। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर और गोड्डा में करेंगे चुनावी सभाएं। इंडी गठबंधन के भी नेता करेंगे चुनावी रैलियां। और झारखंड हाईकोर्ट ने 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जारी किया नोटिस, पक्ष रखने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि दिन के 11 बजे तक अनुमानित 29.31% मतदान हुआ है। इस चरण में 15 जिलों में फैले 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 1 करोड़ 37 लाख से अधिक मतदाता 73 महिलाओं समेत 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। और अब सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता के लाल का। मतदान को लेकर इस बार चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बुजुर्ग मतदाताओं को वोट डालने में प्राथमिकता दी जा रही है। वैसे मतदाता जो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, उनके लिए कुर्सी का इंतजाम किया गया है। मैं ये देख रहा हूँ कि व्हील चेयर का भी प्रबंध किया गया है। वैसे मतदाता जो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए वाहन का भी इंतजाम किया गया है। लोगों को वोट डालने के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए वोटर इन क्यू ऐप है। के लाल, एक और प्रमुख सवाल है कि इस चरण में कौन-कौन से प्रमुख उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं? पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव मैदान में हैं। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ माझी रांची विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम की उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वे हैं रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ और वैद्यनाथ राम। अब आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिमी सिंहभूम, जहां के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। दिलीप, आप बताएं कि आपके इलाके में कैसी चल रही है मतदान प्रक्रिया? जी कामिनी, मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी सिंहभूम जिले की 5 विधानसभा सीटों पर 10,78,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुल 1284 मतदान केंद्र जिले भर में बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। चुनाव आयोग की ओर से वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरे के जरिए मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। जहां तक बात है मतदान प्रक्रिया की, तो मैं आपको बता दूं कि सुबह थोड़ी धीमी गति से मतदान आरंभ हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। हमेशा की तरह ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता शहरी मतदाताओं से ज्यादा उत्सुक होकर मतदान केंद्रों पर आते देखे गए। सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा 15% तक था, जबकि 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत 30% को पहुंच गया। जैसा कि आपको मालूम है कि जिले का एक बड़ा इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ माओवादी संगठनों ने वोट का बहिष्कार भी किया था, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से पूरी तैयारी रखी गई थी। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथ ऐसे हैं जहां पर 50% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जबकि वहां पर नक्सलियों ने वोट का बहिष्कार किया था। अभी तक किसी भी इलाके से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। अब चलते हैं पलामू, जहां 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। जसप्रीत, आपके क्षेत्र में क्या है मतदान का अपडेट? जी कामिनी, मैं आपको बता दूं, पलामू जिला अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान आज निर्धारित समय 7 बजे प्रारंभ हो गया है। शुरुआती 2 घंटों में 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदान 11.84% रहा था। वहीं क्रमवार विधानसभा की अगर बात करें तो पांकी में 12.43, डाल्टनगंज में 10.51, हुसैनाबाद में 12.41, छतरपुर में 11.78 एवं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 12.33% मतदान हुआ।
11 बजे आए रुझान में पाकी में 28.96%, जबकि डाल्टनगंज में 27.55%, विश्रामपुर में 28.26%, छतरपुर में 28.71% एवं हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में 28.51% रिकॉर्ड 10% दर्ज किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिले में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और शांतिपूर्ण मतदान जारी है। अब आपको लेकर चलते हैं गढ़वा, जहां से हमारे संवाददाता दे रहे हैं अब तक की मतदान प्रक्रिया की जानकारी। गढ़वा जिले में विधानसभा का चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो रहा है। जिले के गढ़वा और भवनाथपुर दोनों विधानसभा क्षेत्र के सभी 957 मतदान केंद्रों पर लगभग समय से मतदान शुरू हुआ है। मतदान को लेकर मतदाताओं का उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अधिकांश बूथों पर मतदाता निर्धारित समय 7 बजे से पहले ही लाइन में लग गए थे। जिले के अति नक्सल प्रभावित बड़गढ़ प्रखंड के दुर्गम क्षेत्र में बसे बूढ़ा पहाड़ इलाके के मतदाताओं के लिए मतगढ़ी चौक क्लस्टर केंद्र में मतदान कराने की व्यवस्था जिला निर्वाचन कार्यालय से की गई है। इनके मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए जिला निर्वाचन कार्यालय से इन मतदाताओं को यहां तक लाने के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। यहाँ सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की कंपनी को तैनात किया गया है ताकि सभी मतदाता बेखौफ होकर अपना मतदान कर सकें। इसी तरह नक्सल प्रभावित रंका, रमकंडा, चिनिया और भंडरिया प्रखंड में भी कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण रूप से वोटिंग की जा रही है। अब जानकारी लेते हैं चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की। प्रशांत, बताइए कैसा चल रहा है आपके क्षेत्र में मतदान? कामिनी, चतरा जिले के चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की 896 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदान करने वाले मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक उत्साह पहली बार मतदान करने वाले 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाताओं में है। जिले के 66 मतदान केंद्रों पर आज शाम 4 बजे तक ही मतदान होना है। बाकी सभी मतदान केंद्रों पर शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। सुबह 11 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार चतरा विधानसभा क्षेत्र में 12.65%, जबकि बगल की सिमरिया सीट पर 13.85% मतदान हो चुका है। सूबे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सदर प्रखंड के मोक्तम्मा पंचायत के बूथ संख्या 288 पर अपना मतदान किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील भी की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी सहभागिता जरूरी है। सभी वोटर से आपका माध्यम से अनुरोध है, आप परिवार के साथ, दोस्त के साथ जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। झारखंड में ही हम लोग का वोटिंग परसेंटेज है, वो नेशनल लेवल पर देखने के समय में और अच्छा करने की आवश्यकता है। आम वोटर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। मतदान केवल अधिकार नहीं, ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर सभी युवा मतदाताओं को, विशेष रूप से पहली बार वोटर बने युवाओं को बधाई दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के ATI में बने मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद उन्होंने सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर भी खिंचवाई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है। जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल कायम कर रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी जमशेदपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद लोकतंत्र के इस उत्सव में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।
लोकतंत्र के महापर्व में जो झारखंड के विधानसभा चुनाव 2 चरण में हो रहे हैं, तो प्रथम चरण के चुनाव में मैं समस्त झारखंड वासियों से, कोल्हान वासियों से अपील करता हूं कि आप अपना कीमती वोट अपने परिवार के साथ तो दे ही, आसपास के लोगों को भी वोट करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इसी एक वोट के लिए हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को मतदान करना चाहिए। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं, बरसों बरस से चलने वाली ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और इस लोकतंत्र के महापर्व को और मजबूत करें। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी आज रांची में मतदान करने के बाद कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। लोकतंत्र के बारे में बिल्कुल ऐतिहासिक यह सच है कि यह जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है और उसकी ताकत का मूल स्रोत मतदान ही है। लोकतंत्र में यह सबसे सात्विक पवित्र धर्म है, कर्म है और इसी के द्वारा हम लोकतांत्रिक सरकार, जनप्रतिनिधि चुनते हैं और उनको लोकतांत्रिक तौर तरीके से काम करने का दायित्व देते हैं। एक बेहतर भारत को बनाने के लिए, बेहतर राज्य को बनाने के लिए, सुशासन के लिए और जो कुछ हम चाहते हैं कि समाज में कमियां उन्हें दूर करने के लिए, यह सबसे पवित्र काम मतदान ही है। झारखंड जिन सपनों को लेकर बना था, वो सपने, वो मुकाम हासिल हों, यह प्रयास हमें करना चाहिए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने भी रांची के ओटीसी स्थित मतदान केंद्र पर परिवार के सदस्यों के साथ मतदान किया। मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनानी है। जनता ऊब चुकी है भ्रष्टाचार, ब्लैक में बिना पैसे कोई काम नहीं होता है और भ्रष्टाचार का यह आलम कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस राज्य को पूरी तरह रूल ऑफ लॉ कलेप्स हो चुका है। अब राज्य की जनता 2/3 मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, तय है। उधर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लें और समाज को नई दिशा प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाएं। आज लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी मतदाताओं से पूरे झारखंड में 43 सीट पर मतदान हो रहा है। सबसे आग्रह और अपील करेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में जो 5 वर्षों में एक बार अवसर मिलता है हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का, हमें अपनी सरकार चुनने की, तो आप सबसे आग्रह है कि घरों से निकलकर पहले मतदान फिर जलपान। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार चुनावी दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। श्री मोदी की पहली सभा देवघर जिले के सारठ स्थित सिरसा मैदान में दोपहर 1:45 बजे होगी। वहीं दूसरी सभा गोड्डा में पोरैया हाट से सटे सिकटिया मैदान में दोपहर 3:15 बजे से होगी। झामुमो इंडी गठबंधन के भी कई नेता आज विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। पूर्व क्रिकेटर मिहिर दिवाकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने धोनी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। धोनी ने मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या विश्वास के खिलाफ 15 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई है। मिहिर दिवाकर ने इस शिकायतवाद के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान जारी। मतदाताओं में खासा उत्साह। दिन के 11 बजे तक 29.31% मतदान। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर और गोड्डा में करेंगे चुनावी सभाएं। इंडी गठबंधन के भी नेता करेंगे चुनावी रैलियां। और झारखंड हाईकोर्ट ने 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जारी किया नोटिस, पक्ष रखने का दिया निर्देश।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।